Assalamu alaikum friends, welcome to Sharp TV. Have already purchased and imported 5 Red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. दोस्तों, इसराइल में रेड काउस यानी लाल गाय की कुर्बानी क्यों हो रही है, मैं आपको ये सारा किस्सा बहुत ही आसान वे में एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए हमें मस्जिदुल अक्सा के मुतालिक जानना होगा। मस्जिदुल अक्सा जेरूसलम में मौजूद है और हम मुसलमानों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। हम मुसलमान इस जगह को खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद सबसे ज्यादा मुकद्दस मानते हैं। दूसरी तरफ यहूदी कहते हैं कि इस जगह हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेम्पल मौजूद होता था, जिसको 2 दफा गिराया गया था, जैसा कि आखिरी दफा इसको रोमन्स ने गिराया था। अब ये तीसरी दफा यहाँ वही टेम्पल तामीर करना चाहते हैं। ये लोग ये भी मानते हैं कि इसी जगह से इनका मसीहा नमूदार होगा, जिसका यहूदी इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए मस्जिदुल अक्सा की जगह इनके लिए भी मुकद्दस है। लेकिन मस्जिदुल अक्सा सिंपली मुसलमानों की जगह है। आज भी यहाँ सिर्फ मुसलमान एंटर हो सकते हैं। लेकिन यहीं से इन रेड काउस की कहानी सामने आती है। दोस्तों, सितंबर 2022 में अमेरिका से इसराइल 5 गायें मंगवाई गईं। ऐसी गायें जिन्हें दुनिया भर में तलाश किया जा रहा था और फाइनली इनको ये गायें अमेरिका की स्टेट टेक्सास से मिल गईं। ये तमाम गायें बिल्कुल सुर्ख रंग की थीं। इनके जिस्म पर एक बाल भी ऐसा नहीं था जो किसी और रंग का हो। इनके पाँव यानी खुर भी लाल रंग के थे। इसीलिए ऐसी गायें ढूंढना बहुत मुश्किल था। इनको रेड हाइफिस कहा जाता है। ऐसी गायें जिन्होंने कभी किसी बच्चे को पैदा नहीं किया और ना ही इनसे कभी दूध निकाला गया। हर गाय की कीमत $1 लाख थी। लेकिन इसराइल में मौजूद यहूदी ऐसी गायें क्यों ढूंढ रहे थे? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यहूदी मस्जिदुल अक्सा की जगह एक टेम्पल बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ यहूदियों से ज्यादा हमें ज़ायनिस्ट का वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। एक आम यहूदी को तो शायद इसकी फिक्र भी ना हो, लेकिन यहूदियों की जो नेशनल मूवमेंट है, जो ये सारे काम प्लान करते हैं, उन्हें ज़ायनिस्ट कहा जाता है। बहरहाल दोस्तों, इन्हीं के मुताबिक इस टेम्पल को तामीर करने के लिए इनको प्योर यानी पाकीज़ा होना पड़ेगा। अब इनकी किताब में इस पाकीज़गी को हासिल करने का ये तरीका लिखा है कि इनको लाल गायें चाहिए होंगी। ऐसी गायें जो सर से पाँव तक बिल्कुल लाल हों, इनमें कोई डिफेक्ट ना हो और ज़िबा करते हुए इनकी उम्र 3 साल हो। ये लोग इन काउस को ज़िबा करेंगे और इनको जलाकर इनकी राख को पानी से मिलाकर खुद को पाकीज़ा कर लेंगे और फिर ये जाकर मस्जिदुल अक्सा की जगह टेम्पल तामीर करना शुरू करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया है जहां ये सब कुछ होगा। इन्होंने उस टेम्पल का मॉडल भी तैयार किया हुआ है। इन काउस को ज़िबाह करने के लिए टूल्स भी बना लिए गए हैं, जैसा कि हीरे की छुरी वगैरह। यानी इन्होंने अपनी तैयारियां पूरी की हुई हैं। ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि ज़ायनिस्ट मस्जिदुल अक्सा की बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं ताकि बाद में ये इसको शहीद कर सकें। इनको बस ये लाल गायें चाहिए थीं, जो अब इनको मिल गई हैं। ये तक कहा जा रहा है कि अगले महीने यानी अप्रैल में ये शायद इन रेड काउस को ज़िबाह कर दें, जिसका मतलब होगा फिर ये मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने की कोशिश करेंगे। वो जगह जो हम मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मुकद्दस है। 1969 में भी ज़ायनिस्ट ने ये कोशिश की थी जब एक आदमी डेनिस माइकल ने मस्जिदुल अक्सा के अंदर आग लगा दी थी, जिससे यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था। बहरहाल मैंने बहुत ही आसान वर्ड्स में ये सारी कहानी आपको एक्सप्लेन की है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने की बात की जाएगी तो ये बहुत खतरनाक होगा। यहाँ तक कि हमास ने इसराइल के खिलाफ रीसेंट जंग की एक वजह ये भी बताई थी कि ये लाल गायें इसराइल में आ चुकी हैं और अब ये लोग मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप सोचें कि अगर इस मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई, ऐसी जगह जो हम मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जाहिर सी बात है कि दुनिया में एक खतरनाक जंग शुरू हो सकती है। 2 अरब मुसलमान इस पे अपना रिएक्शन देंगे। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि ये मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने की कोशिश करेंगे। इसराइली हुकूमत पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है और ये शायद मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने का प्लान ना बनाएं। ये भी कहा जा रहा है कि इन काउस को अभी ज़िबा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके कुछ लोग मानते हैं कि गाय की एज 3 साल से ज्यादा भी हो सकती है, तो शायद इन काउस को बाद में ज़िबा किया जाए। खैर, आगे क्या होगा वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔